थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर दिस। हम्म, मेरा नाम प्रिया मिश्रा है। मैं भारत की पहली गांजा शोधकर्ता हूँ। कुछ वर्ष पहले मुझे कुंभ मेला में भी नारी शक्ति का सम्मान मिला था गांजे के ऊपर काम करने पे भारत में। उसके अलावा उसके साथ ही साथ मैंने टेडेक्स एक प्लेटफॉर्म होता है, कईयों को यहाँ पे पता होगा, मैं एक टेडेक्स स्पीकर हूँ। मैंने गांजे पे बात की थी वहाँ पे भी जाके। अब जब मैं गांजा गांजा कर रही हूँ तो गांजा मतलब बहुत हवा चीज हो जाती है, हम सब इस बारे में जानते हैं। नशे की बात हो जाती है, लेकिन गांजा बहुत कुछ है और आज मैं वही आप सबको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ से उठा के एक टेबल की तरफ लेके जाऊंगी। जो बेसिकली जो टेबल है, वो टेबल पे आपको सब कुछ गांजे से बना हुआ दिखेगा। मैं पहले से इसलिए बता रही हूँ तो आपको थोड़ा सा अचंभा होगा ये जान के कि ये सब गांजे से बना हुआ है। यदि आप ये देखेंगे तो आप यहाँ पे समझेंगे कि ये सब अगर आप देखें, बीज से लेके चप्पल तक वो भी गांजे से बनी है। डायरी आपको दिख रही है, तेल आपको दिख रहा है, कीफ आपको दिख रहा है। हनुमान जी के साथ एक सफेद कपड़ा है जो हमारी ही लोकल फैक्ट्री में टाई अप जिनके साथ है, उनका फैक्ट्री में हमने बनाया था ये चीज। और ये उससे बना है, क्या कहते हैं, हाथों से बना है। हाथ की एक मशीन होती है खद्दी। आप जानते ही होंगे कि जो चरखा होता है, चरखे से कपड़ा बनता है ना, धागा बनता है, और वो चरखे में जाता है, ऐसा कुछ होता है। यहाँ से वो पहले तो ऐसा बनाया जाता है, अगर आप देखें। और आज की तारीख में वही भांग का ऐसा बन रहा है। यहाँ पे आपको जितना भी मास्क से लेके साड़ी तक, ये लेनिन की शर्ट तक, ये सब ही कुछ भांग से बना हुआ है। ठीक है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसमें जो भी आप देख रहे हैं ये सब मेरे रूरल इंडिया का बनाया हुआ है। संजीव जी, आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे, पूछना नहीं चाहेंगे नहीं कोई ठीक है, सवाल? आप कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू कीजिए आप। तो आपकी जो ये ग्राम उदय फाउंडेशन है, बेसिकली रूरल इंडिया को अपलिफ्ट करने की बात करता है। हमारा रूरल इंडिया तो पूरी दुनिया को अपलिफ्ट करता था। इतना अपलिफ्ट करता था कि हमको लूट लूट के आज हमको अपलिफ्टमेंट की जरूरत पड़ गई। और यदि देखा जाए तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो चीजें थी वो हमने विदेशियों को दे दी। अब जब हम बोलते हैं विदेशियों को दे दी, आपको क्या लगता है वो पहले जाके हेम्प का ऐसा कपड़ा बनाए थे? ये चप्पल जो आप देख रहे हैं, ये हिमाचल के जितने भी पंडित हैं, जो जैसे मंडी चले जाएं, भूतनाथ जो है, या फिर ऋषि मन्नू मंदिर है, या फिर माँ हडिम्बा का मंदिर है, जमदग्नि ऋषि मंदिर है, वहाँ के हर एक मंदिर में आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी चप्पलें पहन के ही एंटर कर अरे सकते नहीं हैं जो नहीं यार, पिछली बार कंडक्टर एक्चुअली वो अंदर क्योंकि ऑडियो ऑन बर्फ तभी होती ये है। दिख रहा था ना। इनको फूल बोलते हैं, फूल थैंक्स भाई, बोलते हैं। ये थैंक्स। पीछे का हाँ हाँ। साइड तो अभी शुरू हो गया क्या अभी? है ना? तो थैंक्स। अगर आप, अब ओके। ये जब हमारे पूर्वज ऐसा बनाते थे, ऐसी चीज बनाते थे, तब हमने आज मशीनों में ये बना लिया। बना ये उसी से, हमने जानबूझ के कच्चा भी यहाँ पे रखा है और पक्का भी हमने यहाँ पे रखा है, ये दिखाने के लिए कि हमारे गांव वाले तो ये बना ही रहे हैं। और ये यूरोप से कपड़ा आया, देख लीजिए। और यहाँ तक हम अपने मनाली वाले गांव वालों को लेके चले गए, या खुद वो पहुंचे, हम क्या लेके जाएंगे, वो खुद पहुंचे। और हमें उल्टा उन्होंने सिखाया है कि कैसे काम करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ किताबें हैं जिसमें भांग प्लांट का भी उल्लेख हो जाता है, कहीं ना कहीं यूजफुल प्लांट्स ऑफ इंडिया में है। फिर रूरल मैनिफेस्टो जो एक बीजेपी पार्टी के बड़ी मम्मी जी ने लिखा है, उसके अंदर जितनी चीजें बनाने की बात की है वो आप भांग से भी बन सकती है। चाहे वो आटा हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो टोपियां हो, ये उड़ीसा के ट्राइबल से बनाई है। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये भांग से बनी है। प्लीज जरा म्यूट करें आप अपने आप को, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। आप उनको थोड़ा म्यूट करें, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है हमको ना। उन्होंने कोई मीटिंग ऑन रख रखी है और उसका प्रतीक जी आप म्यूट कर लें।
परसुएट करेंगे किसी तरह कुछ करेंगे क्योंकि हम नहीं प्रेजेंटेशन दे पाएंगे भाई साहब। थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू सो मच। बेसिकली जब कोई और भी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और आप किसी और की भी प्रेजेंटेशन ले रहे हो तो कम से कम अपने आप को म्यूट पे तो रख लो कि दूसरे को पता ना चले कि आप उनकी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड नहीं है भाई साहब। बट इट्स ओके। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे जितनी भी चीजें देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे रूरल इंडिया में बना है, ये हमारे जो टियर 3 सिटीज होती हैं वहां पे बन रहा है आया, लेकिन ये ठेठ जंगलों से है, हिमालय के जंगलों से है। ये जो है हमारे उत्तराखंड के रूरल एरिया से निकला हुआ है, जो रूरल एरिया के लोग बना रहे हैं। हम एक कंपनी है वीरभद्रा, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं और वो फार्मर्स से खरीद के तेल बना के बेच रहे हैं। वो उल्टा फार्मर्स यहाँ तक बॉटल्स में भी डाल के बेचते हैं, पैकेजिंग खुद होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यदि आप देखें तो ये कैंसर पेशेंट्स की दवा है। आप गूगल पे जाके देख सकते हैं कि भंग और गांजे से कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, एड्स तक जैसी बीमारी, लिप्रोसी, जिसपे मदर टेरेसा ने सबसे ज्यादा भारत में काम किया था, उस तक का इलाज आज की तारीख में भंग से होता है। कैसे होता है? ऐसे क्रीमें बनती हैं जो लीगली एयरपोर्ट से लेके मॉल तक में बिकती हैं। ये हेम्प मतलब भंग होता है, भंग का पत्ता दिख रहा है आपको। अब ऐसा नहीं है कि हम खाली ये भंग का यहाँ पे एक डब्बा लेके बैठ गए हैं बड़ा सा बड़ा, और हमको पूरी दुनिया के मामले में कुछ पता ही नहीं है। हमको पता है कि हमारा इस टाइम पे रूरल बजट कितना निकल रहा है भारत का, और उस बजट में इतना अच्छा मौका मिल रहा है जो बिल्कुल ठेठ गांव वाले हैं उनको इन सब जैसी चीजों को बनाने का। अब हो सकता है भंग जो है हमारा जो यूथ है, जिसको हम बोलते हैं जो विदेश के पीछे भागता है, हमारा जो यूथ है, सच्चाई है हम में से भी कईयों को अभी अगर मौका मिल रहा है बोल दें कि भैया यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में अच्छी जॉब ऑफर है, घर वालों को स्टेबल करने के लिए ही क्यों ना सही हम चले जरूर जाएंगे। और ऐसी ही चीजों को रोकने के लिए यदि हम उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ले आए, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे वो बहुत इंटरेस्टेड है। भारत में 8 स्टेट्स इस टाइम पे है जहाँ पे भंग और गांजा लीगल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा। मैं मेडिकल की बात कर रही हूँ, मैं इंडस्ट्रियल की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे नशों की बात नहीं कर रही हूँ। नशे तो भैया वैसे भी हर तरह के हर जगह मिलते ही हैं। हम उस चीज पे ध्यान देने लगे जिस चीज से हमको मतलब नहीं है, तो फिर फायदा क्या? मतलब तो हमको बहुत सारी चीजों से नहीं होता, बगल वाला चला जाता है किसी और की गाड़ी ठोक के, हम बोलते भैया हम उसमें नहीं पड़े, है ना, लेकिन हम अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं ना। तो हमारी गाड़ी आज की तारीख में भारत की अगर 4 साल में 5,000 करोड़ की लीगल इन्वेस्टमेंट आई है भंग और गांजे की। रतन टाटा जी ने 2-4 करोड़ की बात हुई थी, 2 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। भंग की एक कंपनी है बॉम्बे हेम्प कंपनी, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट दी है तो हम जैसे गांव वाले जिनको उल्टा अरेस्ट कर लिया जाए अगर वो भांग चरस गांजे की बात करते हैं, तो उनको कैसे नहीं इसमें जोड़ के आगे कुछ बनाए या बढ़ाए। एक तो सही बात है, अभी हमारे आपने बताया था हमसे कुछ अलग अलग पार्टी वाले भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। We cannot deny the fact that आज की तारीख में गांजा, भांग, दारू, सिगरेट एक प्रचलन हो गया। यदि वो प्रचलन है तो उस प्रचलन का कोई अच्छाई है या सिर्फ बुराई बुराई? यदि इस चीज में तीनों को रखेंगे आप, सिगरेट को, दारू को और क्या कहते हैं गांजे को, तब आपको पता चलेगा कि देश विदेश में तो गांजे पे पेटेंट कर लिए गए हैं उनकी दवाइयों के। ये रहा एक सबूत। एक ड्रॉपर ऑयल है ये ऑयल ऐसा इसमें ऐसी बॉटल्स में भी मिलता है। ये एक अनदर कंपनी है, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जीएसटी के साथ लीगल। आई स्पॉट्स और कैनावेदिक। अब आई स्पॉट्स और कैनावेदिक दोनों कैंसर पेशेंट्स तक की दवा बना रहे हैं और मदद कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन गांव वाले तो फिर भी अरेस्ट हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम ग्रामोदय फाउंडेशन के साथ यदि इन गांव वालों के साथ मदद कर सकें। मैं कुछ 25 गांवों से जुड़ी हुई हूँ ऑन ग्राउंड। वहाँ पे मैं खुद पर्सनली गई हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मदद कर पाई थी इस सब्जेक्ट पे या अलग सब्जेक्ट पे मैंने किया है। यदि आप जैसे 25 लोग जुड़ जाए तो हम 25x25 कर लेंगे ना। अब मैं वही चाह रही थी कि एक ये तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम आज़ादी हमको दो आज़ादी वाला हिसाब कर रहे हैं। ये एक चीज़ चल रही है,
इलीगली चल रही है, बिल्ली दूध पी रही है आँख बंद करके। भैया पूरी दुनिया देख रही है कि दूध पिया जा रहा है, आँख खोल लो, उल्टा जीएसटी लगा के लीगली पैसा आप भी लो और गवर्नमेंट को भी दो। और इसके बारे में यदि आपके पास कुछ सवाल हैं तो मुझसे जरूर पूछें। अब मैं आपको उसके अगर नहीं है इस अभी तक के, तो मैं आपको लॉ एक्सप्लेन करूंगी कि भारत में क्या लीगल है, कितना है, क्या नहीं। आप में से जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहता है वो पूछ सकता है, अपना म्यूट ओपन करके, ऑडियो को ओपन करके, और सवाल अगर कोई भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। नाम साथ में अपना अपना परिचय दे देंगे एक बार, और उसके बाद प्रश्न पूछेंगे। तो क्योंकि कुछ प्रश्न है नहीं तो फिर मैं आपको इसका लॉ भी समझा ही देती हूँ। 3 लॉ हैं हमारे भारत में, एक है मेडिकल, एक है इंडस्ट्रियल, एक है रिलीजियस सेक्रेमेंट, जिसके चलते भांग या गांजा लीगल है। भांग के ठेके बनारस में है, उज्जैन में है, ऋषिकेश में है। हर जगह जहाँ पे शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग जिनको बोलते हैं, वहां पे हर जगह शिवलिंग, काश ऐसा हो जाए, लेकिन हर जगह जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहां पे भांग और गांजे के ठेके जरूर है, गवर्नमेंट के वहां पे बिकते हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में रूरल और ट्राइबल इंडिया अरेस्ट हुआ है। तो ये एक रिलीजियस सेक्रेमेंट में अलाउ कर रहे हैं और यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। फिर आता है मेडिकल कैनबिस, जिसमें मतलब अगर आपको कोई बीमारी है तो हमारे देश विदेश के डॉक्टर्स लिख रहे हैं गांजे का प्रिस्क्रिप्शन और वो दवाइयाँ बेची जा रही है, जो अभी हमने आपको दिखाई है। वाम वाम सब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। टूटी हुई हड्डियों का इजराइल ने पेटेंट कर लिया गांजे से दवा बनाने का। उसके अलावा आए इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में बायोडीजल भी बन रहा है, इंडस्ट्रियल में प्लास्टिक भी बन रहा है गांजे से, इससे कपड़ा भी बन रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया ही। हमने साड़ी पहनी थी टेडेक्स में गांजे से पूरी बनी हुई। तो आज की तारीख में हम आपको खाली इतना बोलना चाहेंगे। आपके पहली बात तो समय के लिए धन्यवाद। दूसरी बात, गांजा या भांग या किसी भी चीज को आंखें खोल के देखने की कोशिश करिए। कई, जैसे हमें दिखाया जाता है भगवान के कई रूप होते हैं, हर एक चीज के कई रूप होते हैं। तो यदि हम इस चीज को भी अच्छी तरीके से देख पाए तो क्यों नहीं। और अंत में तो चाकू से भी इंसान मर्डर करता है तो सर्जन के हाथ से ले लेंगे भैया, आप नहीं लेंगे ना। तो आप ऐसे इंसान को वो दे या ऐसी चीज उससे करें ताकि उससे देश और आपका भी फायदा हो। इसके साथ धन्यवाद। आधे घंटे का मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। आपके पास कुछ सवाल हो तो बताइएगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम ट्विटर पे हेमपति के साथ जुड़ सकते हैं। और हमें हमारा यूट्यूब पे भी काफी कुछ इंटरव्यूज वगैरह हैं आपसे करने जी मैम, मैं रोशन मिश्रा, विश्व सनातन वैदिक जी। मैम आपका ये जो अभी मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, तो ये अभी आप कंपनी से टाइज अप करके कर रहे हैं या खुद का लगाए हुए हैं? रोशन भाई साहब, ये जो है हमने कुछ 6 कंपनियों की मदद की है वेरियस स्टेजेस पे लाइसेंस प्राप्त करने में और प्रोडक्ट्स बनाने में। और उसके अलावा हमारी खुद की भी जो कंपनी है, जो जिससे हम जुड़े हैं रैदर, वो फार्मर्स का ही मटेरियल खरीद के पैकेज करके बेच रहा है। तो यदि आप फॉर एग्जांपल, हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे ये हेम्प सीड ऑयल है, तो ये फार्मर बीज उगा रहा है लीगली, उत्तराखंड में उसने उगाया है। फार्मर ने भांग का लाइसेंस लेके, और उसके बाद उसने तेल निकाल के ऐसे उसने भेजा है, ठीक है, हमने पैकेजिंग करवाई है। बीज यदि आप देखेंगे तो सिमिलर चीज है यहाँ पे, है ना, सिमिलर चीज है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप इसकी बात करें, ठीक है, ये कंपनी वाले ने यूएस से इंपोर्ट कराया इसका रॉ मटेरियल और आधा यहाँ पे बनाया और फिर बेचा, फिर भी ये लीगल है, ठीक है। तो हम, हमारे पास खुद का भी है और हम पूरी इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं, क्योंकि हम उन पहले लोगों में से हैं जिसने गवर्नमेंट को ये फाइल उत्तराखंड में विनोद रावत जी के ऑफिस में जाके दी थी लीगलाइजेशन की। हमको आज भी याद है, हो गया हमारे पास 5 साल। फिर ये मध्य प्रदेश का चूर्ण है, भांग का चूर्ण बनता शायद 1-2 रुपए में है, बिकता 50 रुपए में है। पूरे भारत में लीगली बिक सकता है। आयुर्वेदिक हम भांग चूर्ण है बेसिकली, है ना। तो आप देखेंगे तो हम ये ज्यादातर भारत की ही चीजों को लेके बैठे हैं। ये हिमाचल, हिमालय में बनते हैं, है ना, उत्तराखंड में बनते हैं ये चप्पल, हिमाचल में बनती है ये चप्पलें। फूल बोलते हैं इनको, खाली पंडित पहनते हैं इनको, क्योंकि बर्फ वाली जगह पे ठंडी चली जाएगी ना, पैरों से नंगे पैर ही घूमना होता है अंदर, तो उसमें खाली ये पहन सकते हैं, अलाउड है ऐसा। और ये हमारी खुद की जो टाई अप वाली फैक्ट्री है। भैया अब हम आपको एक बात बताते हैं, हमने लोकल्स के साथ हर जगह टाई अप करके उनको एक फैक्ट्री या एंटरप्राइज खुलवाया और फिर उनसे उनसे खरीदते हैं। तो जो भी फैक्ट्री आपने खुलवाया मैम, क्या वो अभी चल रही है, मतलब प्रोडक्ट बिक रहा है?
जी जी, ये वहां से आ रहा है, उत्तराखंड से फार्मर के थ्रू है, ये यहाँ हिमाचल में लोकल के थ्रू है, फिर ये तो खुद की उनकी फैक्ट्री है सनान वाली, वो चल रही है, वेदी हर्बल वाले की खुद की फैक्ट्री है, चल रही है, भारत में चल रही है, हम आप लोगों को जोड़ सकते हैं उनके साथ, और ये सब रूरल इंडिया में ही चल रही है, कोई शहर में लेके नहीं बैठा है ये फैक्ट्री भैया। आपको क्या लगता है ये बिजनेस आपको रूरल इंडिया में बनी है? ये भी रूरल इंडिया में बना है, मास्क रूरल इंडिया में बना है। मतलब गवर्नमेंट ये सबको अलाउ कर रही है कि आप हाँ, कहीं पे भी बेच भारत सकते हैं, जी मतलब ये प्रोडक्ट जो भी हैं, आपने शैम्पू बनाया है, आपने कपड़ा बनाया है, या फिर और भी देखिए सामान जो उन सारी चीज़ों से बना है, क्या आप एआई है, समस्त भारत में चीज़ों को बेच सकते हैं? समस्त भारत में आप अभी अपने घर पे अब जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन जाएं, क्योर बाय डिजाइन, वेदी हर्बल, इंडस कैन, सनान, उसके अलावा आप क्या कहते हैं, बोएको बॉम्बे हेम्प कंपनी, वीरपत्रा, आई स्पॉट्स, जीएसटी के साथ आप अपने घर में ये ऑर्डर लेके आ सकते हैं, आपके घर में डिलीवर होगा जीएसटी के साथ। तो यदि जीएसटी के साथ कुछ आ रहा है, FSSAI नंबर के साथ आ रहा है, तो मतलब 100% लीगल हुआ है ना। हेलो, आई थिंक रोशन का नेटवर्क चला गया, कोई और है? अभी राजेश जी हैं, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। राजेश जी पूछिए। मैं राजेश बोल रहा हूँ, गुड आफ्टरनून, यूथ फॉर स्वराज से। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बताइए। मेरा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि कुछ चीज़ें इससे बन सकती हैं, जो ये आपने सब दिखाया सब जी जी। कुछ मेरा मेरा प्रश्न ये है कि ये चीज़ें तो हम दूसरी चीज़ों से ही बना सकते हैं, हाँ। कॉस्ट इफेक्टिव जो इसका स्पेशलाइजेशन है। नहीं, तो वहाँ पे हम आपको करेक्ट करते हैं, जो भंग का पौधा होता है वो 4 महीने में उसकी खेती पूरी हो जाती है, पहली बात। और दूसरी बात, उसको ना पेस्टिसाइड लगता है ना फर्टिलाइजर लगता है, कभी देखे हो हाईवे पे ऐसे ही उगा जा रहा है, नाली में उगा ही जा रहा है, तो उसका जितना कॉस्ट इफेक्टिव दुनिया में कोई और पौधा नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, हार्वर्ड बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, दुनिया की 80% यूनिवर्सिटीज जहाँ जहाँ लीगल हो चुका है वो बोल रहे हैं। इसका जो कार्बन, जो नेगेटिव प्रिंटिंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हर एक प्लांट से निकलता भी है, कई चीजें होती है जब आप एक पावर प्लांट डालते हैं या आप एक इंडस्ट्रियल प्लांट डालते हैं, तो ये जो पौधा है उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, उल्टा ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वापस फेंकता है नेचर में भी। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, जो इसका कपड़ा होता है वो सबसे ज्यादा एंटीबैक्टीरियल होता है, उसके बाद आता है नेटिल। तो कुछ चीजें हैं जो इतने कम, बोलते हैं ना छोटा पैकेज बड़ा पटाखा वाला हिसाब हो रखा है यहाँ पे, कि 4 महीने में ये हमको इतना दे के चला जाता है, 5 महीने में, और उसके बाद भी हिरोशिमा नागासाकी अपने रेडियो एक्टिव लैंड पे इसको उगा रहे हैं ताकि रेडियो एक्टिविटी निकल सके। आज की तारीख में लैंड बंजर हो रहा है, इनफर्टिलिटी आ रही है, तो सोचो हिरोशिमा नागासाकी, आप सबको पता होगा क्या बात कर रहे हैं हम, करेक्ट? जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी, जो न्यूक्लियर ब्लास्टिंग हुई थी, करेक्ट? वो न्यूक्लियर ब्लास्ट का रेडियो एक्टिविटी निकाल रहे हैं। आप गूगल पे जाके यूनिवर्सिटी के पेपर्स देखिएगा, गूगल पे तो 50 चीजें आती हैं, यूनिवर्सिटी के वो लिंक आते हैं, वो यूनिवर्सिटी के पेपर पढ़िएगा जाके, रिसर्च गेट वगैरह पे जाके, कि वो क्यों उगा रहे हैं। जी रोशन जी, अब आप वापस आ गए ना, आपका जो सवाल था ना उस पर हम ये बोल रहे थे कि आप गांजे और थोड़ा सा मोबाइल हो गया था। FSSAI के थ्रू एक नंबर होता है, ये कंपनीज को वो नंबर मिला हुआ है, उसका लाइसेंस मिला हुआ है, जैसे ये अब है, ठीक है, ये आयुष अप्रूव्ड है, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा भी है आयुष अप्रूव्ड, दिख रहा है आप लोगों को? तो ये पूरे भारत में आप खरीद सकते हैं। अच्छा, नहीं अच्छे से नहीं अच्छा दिख रहा अच्छा से तो नहीं दिख पा रहा है मैंने, हाँ शायद होगा फिर। रुको एक सेकंड, हम क्या करें, एक सेकंड, ये अब दिखा? मेरे ख्याल में हमारा भी नंबर दिख रहा है, नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइएगा, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे ये सारे प्रोडक्ट्स और उनके लिंक्स चेक कर सकते हैं। और कंपनी का, इस कंपनी का नाम है आई स्पॉट्स, इस कंपनी का नाम है कैनावेदिक। मैरुआना हाँ थोड़ा भैया पहली बात तो मैरुआना शब्द है ना, हमको मैम हर चीज गाली
थे। जी मैम, अगर उस ना जो कंपनी को शब्द है ना, बिहार में या फिर का झारखंड मीनिंग में होता लाया है जाए बुरा तो तंबाकू, ये कैसे जो संभव है? लिटरल और मीनिंग है। इसमें गांजा तो मतलब तंबाकू हम है नहीं। चाहते हैं कि अगर तो ऐसा जो अंग्रेज थे किया जाए। उन्होंने मैरिजुआना शब्द, जो आप गूगल पे जाके उसका लिटरल मीनिंग देखिएगा। हम बात कर रहे हैं, हम भारतीय समझते हैं गांजा और भांग, है ना? तो हम ग्राम उदय में बात कर रहे हैं। आई एम नॉट सिटिंग एंड टॉकिंग इन TEDx राइट नाउ, और आई एम नॉट सिटिंग एंड टॉकिंग इन गिविंग अ लेक्चर इन द वर्ल्ड कैनबिस एकेडमी, जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, या कैना एकेडमी, यू नो, टू माय यूरोपियन स्टूडेंट्स और टू माय स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। अभी मैं अपने देश में बैठी हूँ भैया, आलती पालती मार के बैठी थी। पहाड़ अगर दिख नहीं रहा है तो देख लो दीदी, टेंट वेंट के पास कहीं, मतलब पहाड़ में बैठी है ना? तो अब आए हम वापस गांजे और भांग पे। जी हम जी इतना मैम, ज्यादा दिख रहा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैरिजुआना में जब आता है तो CBD, THC, अलग अलग वो इतना केमिकल जोड़ देते हैं कि एक इंसान को समझना मुश्किल हो जाता है जो पढ़ा लिखा भी है। तो जो देश विदेश में भी पढ़ा लिखा है। तो यदि हम गांव के लेवल पे बात करेंगे तो हमें शब्द भी वैसे ही चुनने चाहिए, पहली बात। और ये सब गांजे और भांग से बना है। हमारी भारत सरकार गांजे और भांग की परमिशन देती है। आप झारखंड वेबसाइट पे जाइए, गवर्नमेंट की, कपड़ा बनाने में उन्होंने जितना बैम्बू को प्रमोट किया है, उतना उन्होंने हेम्प लिखा है, उतना उन्होंने गांजा लिखा है। अगर आप उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको समझ में आएगा, आपको ड्रॉप डाउन मिलता है, आप उनकी वेबसाइट से भंग का लाइसेंस निकाल सकते हैं। मैरिजुआना का लाइसेंस नहीं मिलता भैया मेरे, भंग का लाइसेंस मिलता है। इंग्लिश में भी BHANG, भंग टाइप करोगे तब आपके इंडियन गवर्नमेंट पे वो लाइसेंस की चीजें आएंगी। और भारत सरकार में अगर आप RTI दोगे, अब तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब मैंने दी थी RTI, 2019 नवंबर की है RTI, कई लोगों ने दी थी, उसमें भारत सरकार ने बोला भी था कि अप टू 6 प्लांट आयुर्वेदिक और सिद्धा डॉक्टर को ग्रो करने के लिए अलाउड है, मेडिकल पर्पस, जिसमें आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आप देख रहे हैं। सब तो नहीं हम खोल के दिखा पाएंगे, लेकिन ये हमने बुकलेट लिखी थी ताकि जो हमारे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मेरी मम्मी को भी मैं मैरिजुआना नहीं समझा सकती, कैनबिस नहीं समझा सकती, उनको मैं समझा सकती हूँ भांग, विजया, गांजा। उसके अलावा मैं समझा सकती हूँ उनको जड़ी बूटी। ये मेरे जो लोकल रूरल जहाँ पे मैं काम करती हूँ, अभी आपने देखा, उनके लिए मैंने ये प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस तो साइड में रख देती हूँ, ये हिंदी में भी हमने लिखा था, आप देखिएगा ये जरूर। आप लोगों को इसकी फ्री कॉपी संजीव जी अवेलेबल करवा देंगे। इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, कोहिनूर ऑफ हर्ब्स, विजया। आयुर्वेदा में डाइल्यूटर के तौर पे भांग को यूज किया जाता था, इसीलिए तो अंग्रेजी दवा आगे निकल गई अल्कोहल यूज करके। हमारे भांग को बैन कर दिया तो आयुर्वेदा आगे आ ही नहीं पाया। तभी तो आयुष मिनिस्ट्री इसको इतना बढ़ावा दे रही है कि उनको समझ में आ गया है। इसके अलावा ये मेरा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों का प्रोजेक्ट पेपर है, सिनॉप्सिस रिपोर्ट है, प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम हेम्प सीड्स ऑयल एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक स्टडी ऑन वेरियस सिलेंडर इंजन। ओके, तो ये IIM वाले जो, सॉरी IIT वाले जो मेरे भाई साहब बैठे हैं साथ में, अगर वो सुन रहे होंगे तो वो समझेंगे ये कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज, है ना? उसके अलावा ये रही हमारे गांजे की एक और फाइल। आयुर्वेदा में गांजे के ऊपर कितने सुंदर उल्लेख लिखे हैं, ये सब है। ये हमने एक डॉक्टर के साथ मिलके ये सब इकट्ठा किया था। ओवरियन इरिटेशन में गांजा यूज होता है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हमको पता चली थी, हमको पता ही नहीं था कि हमारे आयुर्वेदा में हो सकता है। एंड दिस विल ब्रिंग द यूथ ऑल्सो क्लोजर टू आवर कल्चर, बिकॉज यूथ को गांजे शब्द से प्यार होता जा रहा है, और था, ऐसा तो ये नहीं था। मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं, स्टीव जॉब्स बोलो, बैरक ओबामा बोलो, तो उन लोगों को अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो हमारे भी आयुर्वेदा में लिखा है। अगर हमने अभी उनको ये किताबें दे दी तो शायद वो इसको नेगेटिव तौर पे ना ले जाए, उनको समझ में आएगा हमारे ऋषि मुनि कितना अच्छा प्रयोग करते थे उसके साथ। तो देखिए, या सॉरी, एनी अदर क्वेश्चंस? मेरा प्रश्न ये है कि इसे बैन क्यों किया गया था इतने टाइम तक? भारत में इससे पहले बैन तो हर एक अच्छी चीज बैन नहीं हो जाती है। देखो एक बात बताइए, ये तो एक बहुत जेनरिक स्टेटमेंट मैंने आपको बोल दी कि हर एक अच्छी चीज बैन हो जाती है, लेकिन चलिए मैं आपको इसकी एक्चुअल वाली कहानी भी बताती हूँ। सन 1895, मेरी हिंदी थोड़ी सी अभी भी, मैं आई एम गेटिंग देयर, मैं गांव में रहती हूँ, रोड से 2 घंटा दूर हूँ, लेकिन मेरी हिंदी क्योंकि उतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं अभी भी, तो थोड़ी आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप बोल सकती है, आप
पे बोल सकते हैं? 1895 में भारत में एक हेम्प कमीशन रिपोर्ट बनाई गई थी। हेम्प कमीशन रिपोर्ट कुछ 1300 पन्नों की वो रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट का बनाने का यही एक मकसद था, क्योंकि एलोपैथी 1905 में लॉन्च होने वाली थी। तो 10 साल पहले उन्होंने मार्केटिंग करके ये देखना चाहा कि आयुर्वेदा की कमर कैसे तोड़े। अब ये हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे दादा परदादा की बातें चल रही है। अभी तो इंडिपेंडेंस हम लड़ी मतलब खेल ही रहे हैं ना, 1895 की बात चल रही है ये तो, है ना। तो उस टाइम पे जब इनको दारू लॉन्च करनी थी 1905 में, और इनको एलोपैथी लॉन्च करनी थी, तब इन लोगों ने जो है गांजे को बैन करने की कोशिश की पहली। अब वो जो 1100-1150 पन्नों की फाइल है, वो सब कोई डाउनलोड कर सकता है। भारत सरकार की ब्रिटिश हेम्प कमीशन रिपोर्ट ऐसे लिखी हुई है। एक सेकंड, तो भारत सरकार की ब्रिटिश हेम्प कमीशन रिपोर्ट ऐसे लिखी हुई है। और जब आप वो डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे लोगों से बात किया गया, पुलिस से बात किया गया, डॉक्टर्स से बात किया गया, साइंटिस्ट से बात किया गया, और उन सब से ये पूछा गया कि आप भांग या गांजे का सेवन क्यों करते हैं। तो उन लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई। उन्होंने ये बताया, एक ने ये बताया कि हमें खाना नहीं मिलता कई बार, तो हम इसको खा पी लेते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन तंदुरुस्त उठते हैं, हमें नहीं लगता हम भूखे पेट सोए। कुछ लोगों ने बोला दवा के लिए पैसे नहीं होते, तो हम इसे दवा की तरह यूज करते हैं। मेंटल असाइलम वालों से पूछा आप भी गांजे को देते हैं, तो उन्होंने बोला पेशेंट वायलेंट कम होते हैं, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। अब 1895 में जब ये सब डॉक्यूमेंट किया, तो ये इनको समझ में आया कि अगर इनको अल्कोहल को आगे बढ़ावा देना है या अंग्रेजी दवा को बढ़ावा देना है, तो आप इसके पीछे चले जाओ कि आयुर्वेदा के पीछे तो जा नहीं सकते, लेकिन आयुर्वेदा की कमर कैसे तोड़ सकते हैं। आयुर्वेदा का जो डाइल्यूटर होता है, कि अगर आपका बाइंड ही नहीं होगा सारा मेडिसिन अच्छे से, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। एलोपैथी को देख लो ना, अगर अल्कोहल निकाल दोगे एलोपैथी से, तो आपको लगता है दवाई काम करेगी। पता है ना, अल्कोहल इज अ बाइंडिंग एजेंट इन एलोपैथी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, करेक्ट। आप गूगल पे जाके देख लेना, जिनको नहीं पता है, जिनको मेडिसिन के बारे में नहीं पता है, जो दारू होती है एथेनॉल जिसको हम बोलते हैं रॉ फॉर्म में, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है दवाइयों को बाइंड करने में, कंपाउंड्स। तो आयुर्वेदा में अल्कोहल नहीं यूज करते थे, हम यूज करते थे गांजा, उसे हम यूज करते थे। तो ये चीज इसके पीछे हाथों के पड़ गए, तो इसको बैन करने की शुरुआत की ब्रिटिशर्स ने। फिर निक्सन आ गए, उन्होंने बोला कि भैया मैक्सिकन्स एंड ब्लैक्स आर टेकिंग ओवर। उनके ये शब्द थे, मैं नहीं बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर द लैंग्वेज। उनके ये शब्द थे जो एक रिकॉर्डेड थी कि हम गांजे और भांग के पीछे चल जाते हैं, तो जो कलर ऑफ जो पीपल ऑफ कलर है ना, जो डार्क जो जिनको ऑरेंज ब्राउन एंड ब्लैक बोलते हैं आप विदेशों में, वो एक बार में ही सबके सब पीछे हो जाएंगे। क्योंकि आप देखोगे तो जमैका भी इंडियन स्लेव्स जब ब्रिटिशर्स लेके गए थे, तो गांजा तब पहुंचा है जमैका। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये उनके खुद के पेपर्स बोलते हैं। सो ये एक साजिश थी बेसिक, मेरे अनुसार ही नहीं सबके अनुसार, क्योंकि पहला पेपर इससे बना है, पहला कपड़ा इससे बना है, पहला जो बोलते हैं कैनवेस रोप इसी से बना है। तो जी यूज के मामले में वाइट भी उतना ही यूज करते हैं जितना ब्लैक यूज करते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ उन्होंने अगर बैन करा दिया, तो अमेरिका में खुद ही बैन था। अभी कुछ नहीं स्टेट्स में लगभग, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अमेरिका के 50 स्टेट में तो लीगल हो चुका है ये मेडिकली, और न्यूयॉर्क में भी रिक्रिएशनल लीगल है। तो कुछ 20 स्टेट्स हैं जहाँ पे रिक्रिएशनल लीगल हो गया। इंडिया की तो आदत थी ना, अतिथि देवो भवा, और अपनी पीछे से मतलब अभी अब छोड़ो, मतलब आई वुड हैव यूज्ड वर्ड्स अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी होती, तो मैं बताती कि हम इंडियन की जो आदत थी ना, अतिथि देवो भवा, आगे से और पीछे से लोग हमारी लेके चले जाते थे, और उसी में हमने ये बहुत बुरी तरह से खोया, क्योंकि ये क्राउन था। आज की तारीख में खरबों का बिजनेस है। कनाडा ने मैं कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पे चिलम पी सकती हूँ, आपको पता है, लीगली आप भी पी सकते हैं। अब रेस्टोरेंट भी हो गया अमेरिका में, जहाँ पे आप उसको अभी अमेरिका, हमारे भांग के ठेके तो बचपन से हमारे दादा परदादा ने देखे, अब ये रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और बोल रहे हैं हमने पहली बार बनाया। देख रहे हो आप, भांग ठेके आपने और मैंने कब से सुने हो और देखे हैं। ऐसा तो नहीं आप बनारस नहीं गए होगे, उज्जैन नहीं गए होगे, कहीं तो गए होगे, भांग ठेका कहीं तो देखा होगा। भांग ठेका चाहे जो नागा सन्यासी चाहे होते हैं, वो मेला में तो आपको दिख ही जाता है।
हर एक जो ज्योतिर्लिंग है उसके सामने आपको मिल जाएगा। भांग के बिना रुद्र अभिषेक अधूरा होता है, ऐसा बोलते हैं। भांग के पत्ते के बिना ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ है वहाँ पे भांग की ठंडाई गोले मिलते हैं। जैसे उज्जैन हो गया, सोमनाथ जी हो गया, आपका ये महाकालेश्वर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, फिर बनारस हो गया। वहाँ पे आपको ये है अवेलेबल है इस टाइम पे भांग। और ये अभी से नहीं, ये शुरुआती जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से भांग अवेलेबल है। तो कुंभ का अगर पता नहीं कितने थाउजेंड्स ईयर्स से, तो इसका भी हमको नहीं पता कि भांग कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से। उसके अलावा अगर आप ऋषिकेश जाओगे तो आपको शिवरात्रि वाले दिन भांग का पूरा मेला लगता है। नीलकंठ मेला जो लगता है शिवरात्रि का, 5 किलोमीटर तक दोनों तरफ खाली भांग के पकौड़े, भांग की खीर, भांग की चाय और ये सारी चीजें। यूनाइटेड नेशन भी तो अभी उसको हटा दिया है, इस दवा को अभी हटाया। पढ़ा था कि भंग बहुत गंदी चीज है, फाइनली बोल दिया भंग मेडिसिन है, हम गलत थे और चुपचाप कट लिया और कुछ बोला भी नहीं। अभी दिसंबर में ही, अभी कुछ महीने पहले की बात है। हमसे गलती हो गई कि हमने आप लोगों की मेडिसिन को आपसे लिया। इतने हजारों लोग जो जेल के अंदर हैं आज की तारीख में, खाली गांजे और भांग के चक्कर में, वो यूएन का सॉरी लेके क्या बैठेंगे? आज भी वो बाहर थोड़ी ना निकल पाए। हमारे गांव से तो लोग अरेस्ट हुए हैं। कौन सा यूएन वाले जो एम्बेसडर बैठे हैं वो अरेस्ट हुए थे। अब उन गांव के बच्चों के माता पिता को निकालना और उनको फिर एक सिस्टम में लाना और फिर एक अच्छा हिस्सा बनाना, क्योंकि जेल में भी टैक्स पैसा भैया तुम्हारे और मेरे सैलरी से ही जा रहा है। जेल कहाँ से? हमारी प्राइवेट जेल नहीं है, पब्लिक जेल है। पैसा टैक्सेस में मैं देती हूँ, आप देते हैं, तब जाके जेल में पैसा जाता है। जेल जा कौन रहा है? जिसने गांजा फूका। जाना किसको चाहिए था? जिसने ट्रेन फूकी। जाना किसने चाहिए था? जिसने ट्रेन फूकी। वो कभी नहीं गया, लेकिन गया कौन? जिसने गांजा फूका। हाय हाय। ओबामा ने भी जो उन्होंने बोला है बहुत ही, वो इसमें ये रहे हैं, बहुत सावधानी से उन्होंने बताई कि अगर इसको लीगलाइज करना है, लीगलाइज के पक्ष में हालांकि वो नहीं दिख रहे थे। उन्होंने बोला है कि मेडिकल पर्पस से तो कर दिया ना। ओबामा पिछली न्यूज़ है। ओबामा इज नॉट द प्रेसिडेंट, बिडेन इज द प्रेसिडेंट। President has legalized in all the 50 states. They are doing recreational. तो करंट की बात करो। पास्ट में तो मतलब मनमोहन एज अ प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने कोई कद्दू में तीर डाला था? नहीं डाला था। मोदी जी ने आके सब कुछ कर तो डाला है ना। मैम ये कि 50 स्टेट्स में अमेरिका में हो गया, मैम ये मैंने नहीं पढ़ा है। ये सब की न्यूज़ है। जस्ट टाइप medical cannabis legal in how many states in USA? मैंने पढ़ा है 16 स्टेट्स में लिखा हुआ था। सकते हो आप। हो गया 6 महीना हो गया न्यूयॉर्क ने रिक्रिएशनल किए हुए 2 महीने। मतलब आप नशे तो कैंसर होना जरूरी नहीं। रिक्रिएशनल में मैंने 16 स्टेट्स पढ़ा है। अभी 50 स्टेट्स का तो अभी यूनाइटेड नेशन ने किए। मेडिकल की बात नहीं कर रहे, मेडिकल की बात कर रहे हैं। ऑल 50 स्टेट्स। एक बात बताओ, जहाँ पे बैन है वहाँ पे भी फूकने को मिलता ही है ना। तो अगर मेडिकल लीगल हो गया तो अच्छा फूकने को मिलेगा। जो फूकता है उसको कोई फर्क नहीं है लीगल है कि इलीगल है। मैं टीबी पेशेंट, टीबी था, सिक 3rd स्टेज थी, बहुत ज्यादा सिक थी मैं उस टाइम पे। मेरे डॉक्टर ने कुछ 6-7 महीने दिए थे मुझे। तो मैं नशों में नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। मैंने पहले खुद का इलाज किया, 8,500 पेशेंट्स का अपने इलाज किया। आज की तारीख में मैंने हार्वर्ड डॉक्टर्स हायर कर रखे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हायर कर रखे हैं, जो गांजे का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं मेरे कहने पे। देखते हैं पेशेंट को जरूरत है तो फिर वो लिख के देते हैं। दैट इज वेयर आल्सो स्टैंडिंग अपना। मेरा एक प्रश्न है। मैंने इसका आपने बेनिफिट्स बताए इसके बहुत सारे, मैंने भी देखे। इनका भी मानता है और इसी वजह से यूनाइटेड। आपको तो पता ही नहीं इसके बेनिफिट्स क्या है। देयर इज अ सॉलिड रिसर्च ऑफ 100 डिजीजेस। 100 बीमारियां हैं जो भांग या गांजा ठीक करता है, फ्रॉम एजिंग अप टू एड्स। तो जब आप वो 100 की 100 बीमारियां देख लेंगे और उनके पेपर देख लेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन तब पूछेंगे, ठीक है? अब अगर किसी और के पास क्वेश्चन होगा तो वो पूछेगा। अच्छा, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, ये इसकी लीगैलिटी को लेकर। तो आपने बताया कि कुछ 7 या 8 स्टेट्स में लीगल है, तो मतलब ये स्टेट का इशू क्यों है? मतलब इसमें सेंटर ऑल ओवर इंडिया लीगल क्यों नहीं करना? काश ये सेम क्वेश्चन मैं मोदी जी को पूछ पाऊँ कि आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया तो आप गांजा लीगल क्यों नहीं कर रहे नेशनल।
लेकिन ये स्टेटमेंट अपने आप में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फनी साउंड करेगी, आपको नहीं लेकिन आपके माता पिता को, कि मोदी गांजा लीगल क्यों करना चाहता है। तो नेशनली वो इसलिए नहीं कर रहे, और मैं स्पेसिफिकली पीएम का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इंडस कैन जिस कंपनी का मैंने आपको मेडिसिन दिखाया था, उसके सीईओ में उसकी वाइस प्रेसिडेंट थी, उसके सीईओ मोदी जी के साथ 45 मिनट बैठे थे। तो उन्होंने परमिशंस दिया और ये हक दिया एक स्टेट को कि अगर आपके कल्चरल, आपके पॉलिटिकल और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको एक्सेप्टेड है, देन आप ये लीगल कर सकते हो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। अब फेडरली यूएस में ये उल्टा चल रहा था कि फेडरली इलीगल था और स्टेट्स लीगल कर रहे थे। हमारे यहाँ इसका बैंक ऑपोजिट है कि पीएम थोड़ा दिमागदार है, बाकी थोड़ा टाइम ले रहे हैं, बाकी सब ट्यूबलाइट है। मतलब पीएम की तरफ से परमिशन है कि आप कर सकते हैं, तो स्टेट्स के ऊपर छोड़ा। जी, स्टेट के ऊपर छोड़ा है। अभी लेटेस्ट है त्रिपुरा और गोवा जिन्होंने लीगल किया है मेडिकल और इंडस्ट्री। प्रिया जी, मैं संजीव तिवारी बोल रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, हमको एक विषय बताइए कि अब हम इसको एक जन जागरण के रूप में चलाना चाहते हैं पूरे भारत में। जी। ठीक है, तो अब इसमें हमको कहाँ समस्याएं आएंगी वो हमको थोड़ा समझाइए। देखिए, लास्ट अपना पर्याप्त संगठन है इस को चलाने के लिए, आप बताइए कहाँ समस्याएं आएंगी और क्या दिक्कतें आएंगी, ये बताइए। लास्ट 6 साल से तो हम चला ही रहे हैं। आइए, बहन अब तक लेके जिम्मा बैठी हुई थी, अब भाइयों की बारी है। मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ कि मतलब आप पूछ रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या होती है। ये जो पेंट दिख रहा है जैकेट के ऊपर, वो भी प्रॉब्लम्स में से एक ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं लॉबीस्ट और माफियाज। फार्मर्स की जब आप मदद करने जाते हैं, जो उनसे इलीगली खरीद रहे थे, अब वो इलीगली खरीद नहीं पाएंगे, तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो वो मेरे पीछे पड़ गए थे थोड़े टाइम के लिए, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। उसके अलावा हमारी सरकार बहुत एक्टिव है। बोलते हैं ना गुज्जू चला रहा है देश, तो अगर वो गुजराती चला रहा है तो उसको गांजे में पैसा दिख रहा है, $multi-trillion इंडस्ट्री है, तो अगर आप लीगल कुछ करना चाहेंगे तो वो कभी मना नहीं करेगा। तो अब आपको भी अपना दिमाग खोल के ऐसे देखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहें। जैसे सबसे बेस्ट मेरे अनुसार है भांग गांजे का जो कपड़ा होता है, और क्या कहते हैं, फाइबर कलेक्ट करें। कॉटन हमारे खेतों को उजाड़ रहा है। कॉटन के पौधे जो है उसमें पेस्टिसाइड लगता है, फर्टिलाइजर लगता है, इनफर्टाइल कर देता है हमारे लैंड को। प्लीज इसका रिसर्च करें। तो कॉटन के बदले भंग या गांजा उगाना चाहिए, और हमें उन्हीं जगहों पे जहाँ पे सूखा आया है वहाँ पे इस चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम लगता है। तो शायद उन लोगों को, मुझे मेरे अनुसार सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा जो भांग या गांजे से रिलेटेड केसेस आप लोगों के आगे पीछे आते होंगे, जो गांव या कोई ट्राइबल आपको पता होगा एरिया, अगर हम उनसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे एक वैद्य बिठा सकते हैं, वो लोग खुद ही दवाइयाँ बना के फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने एलन मस्क का अगर नाम सुना होगा, तो उसने स्पेसएक्स में गांजा भेजा था एस्ट्रोनॉट्स। तो गांजा तो भाई चला गया स्पेस, तो आप बताओ कि कपड़ा बनाओगे कि स्पेस भेजोगे। अब आप जब बहन को बताओगे तो फिर बहन उस हिसाब से आपको उन प्रोजेक्ट्स में जोड़ेगी या लोगों के साथ जोड़ेगी, या इस गुट को एक पूरी तरह से स्ट्रक्चराइज हम कर सकते हैं कि ये सारे लोग इस गुट के साथ जुड़े। वो मैं आप लोगों को आपस में बात करने के लिए छोड़ूंगी। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। मैं संजीव जी के साथ काफी सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर कर चुकी हूँ। मैं और भी डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी। अगर हम एक ग्रुप बना सके, और वो ग्रुप में खाली गांजे भांग रिलेटेड बात करें, लॉ से लेके रिसर्च पेपर्स जो मेरी बचपन की रिसर्च है, वो मैं फ्री में शेयर करूंगी आप सबके साथ। हिंदी इंग्लिश सारी लैंग्वेजेस में, सारी कंट्रीज की है, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। आप देखिए क्या कर पाते हो उसके आगे। 1 महीना तो लगेगा आपको पहले समझने के लिए कि भाई ये तो हम तो जानते थे इसको फूकने में, ये तो कैंसर वैंसर ट्यूमर को फिंगर विंगर बना रहे, करें क्या इसको। फिर आप अपने देखिए आपके लाइफ में आपके प्लस पॉइंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है, कहाँ जुड़ सकते हैं, फिर तो हम जुड़ ही जाएंगे। हमारे साथ दार्जिलिंग से प्रयाग शर्मा जी जुड़े हुए, कुछ पूछना चाहते हैं। प्रयाग जी। मैं प्रयाग शर्मा हूँ दार्जिलिंग से। तो मैंने आपका वीडियो बहुत पहले देखा था, तो जब संजीव भैया से मुलाकात हुई तो मैंने ऐसे ही बात में उसका बात पूछा, तो उन्होंने कहा मैं आपको जानता हूँ। तो मुझे जानने की बहुत इच्छा थी कि अगर हम इसको अपनी जो डे टू डे लाइफ में अगर जो मामूली रोग होते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकें। जो मामूली रोग होते हैं
मच जुड़ने के लिए। सेकेंडली दार्जिलिंग बहुत ही बढ़िया जगह है, दार्जिलिंग की चाय बहुत पसंद है एंड होपफुली दार्जिलिंग की एक दिन जो गांजा स्ट्रेन है वो जीआई होगी दार्जिलिंग चाय की तरह। अब मैं आपको बताती हूँ जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सीबीडी बहुत अच्छा है, उसमें नशा बिल्कुल नहीं होता है। वो गांजे में 500 किस्म के कंपाउंड होते हैं, 500 प्लस, उसमें से सीबीडी एक ये वाला होता है जिसमें नशा नहीं होता। फिर दूसरा है यदि आप हेम्प यानी भांग का जो बीज होता है, आप पहाड़ हम हिमालय में तो इसकी चटनी बना के खाते ही है ना बीज की, वो चटनी से वो चटनी बना के खाएं। फिर तेल होता है, इसका तेल निकलता है बीज का, वो उसका हर रोज एक एक चम्मच सेवन करें तो ये ऑलिव ऑयल जितना ही आपको पोषण देगा, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 जैसे मिनरल देगा तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और बीमार कम पड़ेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मैं अभी मलाना गांव में हूँ। मलाना हिमाचल प्रदेश का एक गांव है, कुछ लोगों को यहाँ पे पता होगा, वो गांव गूगल पे डाल के जरा देखेंगे। हमारे गांव में टच वुड 0 केसेस है अभी तक पैंडेमिक के, और ये गांव काफी फेमस है देश विदेश में। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस गांव में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे देवी देवताओं ने इस टाइम पे ऐसी जगह भेजा जहाँ पे पार्वती वैली जिसे बोलते हैं, भंग अपने आप ही ऐसे उगता है कि मुझे बीमारी का कुछ भी आसपास नहीं हुआ, क्योंकि टीबी पेशेंट जिनको भी हुआ है कोविड वो बचे नहीं। तो यहाँ तक काम आता है कि आप एक नॉर्मल चीज से लेके यहाँ तक एडवांस प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस तक होता है। एंड हम बहुत जल्दी काउंसलिंग का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। संजीव जी है ना, उनके संजीव भैया के बिना तो कोई कहीं जा ही नहीं सकता वाला हिसाब हो जाता है। लोकल अगर ट्राइबल में काम करना है, रूरल में काम करना है, हमें सब साथ में काम करना होगा और उन्होंने बहुत टाइम तक किया है। यदि बोलते हैं ना आपने अगर सड़कें नहीं नापी है तो आप वहाँ के हुए नहीं। इन्होंने भारत की बहुत सड़कें नापी है, रूरल बहुत सड़कें नापी है, तो पूरा रूरल इनका है एक तरह से। ठीक है प्रिया जी, यहाँ पे ज्यादातर गांजे का प्रयोग तो इंसानों के लिए नहीं करते, सब कहते हैं कि ये बुरा है। तो जब कभी हमारे गांव में घर में गाय या कोई दूसरा बीमार हो जाता है तो उसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं, पर धतूरा जो होता है उसका प्रयोग। ये नई नई चीजें हमें आपस में पता चलेंगी अगर हम ऐसे ही बैठेंगे, बात करेंगे, ऐसी कॉल्स पे जुड़ेंगे, तभी हमें ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो आज की जो एक तरह से मैं सेशन बोलती हूँ या क्लास बोलती हूँ वो हुई समाप्त। लेकिन अगर आपको इसमें और जुड़ना है और मन है इसके बारे में जानने का तो संजीव जी को जरूर बताइएगा, ताकि वो मुझसे जो एजुकेशनल मटेरियल है वो एक ग्रुप में हम लोग सब डाल सके और इसमें ग्रुप इसको लेकर बना देते हैं प्रिया जी, और उसमें जो लोग आज मीटिंग में थे उनको पहले जोड़ देते हैं। जी उनको जोड़। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछो। हाँ मैं इनको परिचय करवा देता हूँ पहले प्रिया जी। ये शिवम राजपूत जी हैं मुजफ्फरपुर से। जी हाँ जी मैम, पूछना था मतलब लोकेशन आप कहाँ पे थी जहाँ पे मतलब लाइव दिखा रही थी आप? बड़ा पसंद है, मतलब हिल्स वाला एरिया था ना इसलिए। बेटा हिमालय में हूँ, मलाना नाम सुना है? मलाना नो मैम नहीं सुने। हिमालय जाएंगे, वैसे नेपाल का कुछ बनाए इंस्टा पे, उन लोगों को बोले हिमालय आएंगे तो घुमाएगा वो हिमालय का तराई से। हिमालय में ग्राम उदय फाउंडेशन का हम जरूर आगे परचम लहराएंगे, तो तुम सबको हम जरूर बुलाएंगे। हम यहाँ मलाना में जगह है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। जमदंगिनी ऋषि परशुराम जहाँ पैदा हुए थे हम वहाँ, जहाँ जमदंगिनी ऋषि ने परशुराम से अपनी माता का सर कटवाया था। आप अपना इंस्टा आईडी संजीव भैया के पास भेज दीजिएगा, इंस्टा आईडी का लिंक भैया मेरे पास भेज देंगे, आपको फॉलो कर लेंगे। आईडी हम ऐसे ही बता देते हैं, हेम्पवती है, HEMPVATI, आप सब फॉलो कर सकते हैं। करिए स्ट्रेस नहीं लीजिए, जो करना है करिए, बोलिए अपना स्ट्रेस क्या लेना है। नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके मैम, आप भी फॉलो कर लीजिए, मेरा एक फॉलोअर बच जाएगा इंस्टाग्राम पे। आदमी बात करना है, थैंक यू। काम खत्म कराना वो तो करना ही पड़ेगा, ये काम चलेगा नहीं। तो चलिए तो इसका थैंक यू सो वो मच। तो बंद होगा ही। जैसे एकदम बोलेंगे कि जो XYZ करेगा वो जैसा काम हम जो भी आप ठीक है, आप नहीं करें हम भी नहीं करें। माँ अपना रखेगी, गैस खत्म हो गया, गैस का पैसा देगी, दूध का देगी, सब देगी, वो मेरे ऊपर नहीं आएगा।
रेट बाड़ी जितना है आदमी को थोड़ा सही में इतना देना पूरी 100 मनी मैंडेट हो करके नहीं तो उस हिसाब से वो वैसा गौरा गौरी करना पड़ेगा क्या कि थोड़ा जाकर के लोग से बातचीत करके और नहीं तो फिर नहीं घोड़ा गौरी कहीं ना इन लोग को बोलना पड़ेगा, घोड़ा गौरी को दोनों को जाके बोलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कोर्ट कचहरी बोल रहे हैं उसे बोलिए हम बुलाए अपने बोलिए उसको कह देंगे कि तुम यहाँ छोड़ो नहीं बोलना नहीं है तुम जाओ भागो यहाँ से सबको साथ जाओ हम यहाँ रहा मुझे तो है इसीलिए लगे हाथ ज़्यादा करके है